मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जितने भी मीडिया कार है मोदी की गुणगान करेंगे बस, ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। मीडिया मोदी का गुणगान करेंगे, मीडिया मोदी का गुणगान करेंगे। तो मोदी को वोट दिया कि नहीं? मोदी की वोट न दिया, लेकिन हम लोग का कोनो काम ना सुनत हो। मोदी के वोट देके मरल जाई का, जौन जमीन हमने कहा वो हड़प के चल जाए दूसरी जगह। कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। मंदिर बनवा देना तो अपने बाप का ना लगा के मंदिर बनवा दे, गरीबन का पेट काट काट के मंदिर बनवले हैं। अपने 1 रुपया ना लगौले हैं मोदी योगी, गरीबन का पेट काट के मंदिर बनल है, अपने बाप का कमाई भी ना लगौले हैं मोदी योगी। ऐसी आबादी आई जमीन तो बेचा नहीं जा सकता ना, किसके साठगांठ से बेचा गया है? जलाशय तक बताइए, जब जलाशय बेचा गया तो बंजर और जीएस आबादी क्यों नहीं बेचा? वो ग्राम सभा की जलाशय थी। हाँ, ग्राम सभा के 14.5 बीघा की जलाशय है। इस समय मौके पर तो ग्राम सभा की जलाशय कब्जा करके बेच दिए। हाँ, बेच दिए। बारिश में कैसे घर टपकता है पानी? बिल्कुल टपकता है पानी बरसात में। तो कैसे रहते हैं आप? अब इधर उधर बैठ कर बिताते हैं, क्या करे, कहाँ जाएंगे? रात भर बैठ के बिताते हैं बारिश में। जी। तो आवास क्यों नहीं मिला आपको? अब नहीं दे रहे। लाइट जो है जल रही है आपके घर में, एक छोटी सी लाइट, इसका बिजली बिल भी आता है? हाँ, आता है। कितना आ जाता है? पहले तो 8-9 महीना आवा है, हमने तो भर ही ना पावा था। अब कितना आवत, कितना हर सरकार में जितना काम हो रहा था उससे 1% भी काम ये सरकार में नहीं हो रहा है। 1% जिसको कहते हैं। पेपर और मीडिया में तो पूरा पटा पड़ा है कि गरीबों के लिए हम ये कर दिए, वो कर दिए, आयुष्मान योजना। हवा में बात कर रहे हैं, हवा है। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे वाराणसी के कोनपुर गांव में। कोनपुर गांव के जो ग्रामीण लोग हैं और इन लोगों से हम बात करते हैं, जमीनी स्तर का हम लोग सर्वे करते हैं और आपके सामने दिखाते हैं कि वर्तमान में सरकार कैसी है और जमीनी स्तर पे उसको क्या क्या लाभ मिल रहा है, किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। तो चाचा जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कहना चाहेंगे कि नाला है कत्तो लौको था, कहीं बस्ती में नाला है, कहीं नाला ना हला। आदमी नहाई धोई पानी निकली कहाँ जाए पिए पदे, कहाँ नहाई धो जाई है। रास्ता का कोनो ठिकाना ना है। बारिश में कितना परेशानी होला, बच्चन के परेशान होला, बूढ़ पुरानियन के परेशान होला, सबई के ना परेशानी होता है। ये बात कहाँ गल मोदी मर गल हुआ। तो मोदी को वोट दिया कि नहीं? मोदी की वोट न दिया, लेकिन हम लोग का कोनो काम ना सुनत हो। मोदी के वोट देके मरल जाई का, जौन जमीन हमने कहा वो हड़प के चल जाए दूसरी जगह। महंगाई लेकर का कहें? महंगाई तो इतना कबू ना रहल। सिलेंडर 5 किलो राशन दे के यूनिट पीछे उतने में सोचत हम बहुत गरीबन के बहुत बढ़िया काम कर दिले है। 5 किलो राशन के भरोसे गरीब ना जियत हुए। 5 किलो राशन यूनिट पीछे, एक आदमी पीछे 5 किलो राशन देते हैं। जब बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिए घर घर में, कह रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन दे दिए, घर में पहुंचा दिए तो बिल नहीं ले रहे हैं। कितना बिल आ रहा है? कहे नहीं ले रहे हैं बिल। एक बल्ब पड़ रहा है तब भी 300 रुपया महीना का आ रहा है, 2 बढ़ रहा है तब भी 600 आ रहा है। अगर साल भर नहीं दिए तो उसका ब्याज इतना बढ़ रहा है तो 13-20 हजार रुपया आ गया। 20 हजार साल भर में ब्याज आ गया। 20 हजार आ गया? हाँ, 20 हजार आ गया ब्याज। बताइए कौन काम कर रहे हैं? गरीबन को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? गरीबन को मार ही रहे हैं ना। अब पहले कितना बिल आता था? पहले इतना बिल नहीं आता था। पहले 200 में सब कुछ हो जाता था। 200 की जगह 20 हजार आने लगा। 20 हजार आने लगा। ब्याज खाली 20 हजार और मूलधन छोड़ दीजिए। ब्याज तो लेके चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं। बताइए क्या माना जाए कि मतलब सरकार हमको छूट दे रही है? ना कोई बात कमाए वाला, ना कोई बात खियावे वाला, गरीब हैं, बूढ़ पुरानिया हैं, बहुत जने कैसन हैं कि बाल बच्चा ना है, कमाए वाला छोट हैं, तो भरी कहाँ से का खियाई, कितना बिल भरी साल भर में? अब आई 2 साल का नहीं। तो कमाई उमाई ठीक हो जाता है? क्या करते हैं आपके घर के? अरे वही मजदूरी करते हैं लोग। मिल जाता है रोज काम? हाँ, रोज काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता है। ठंडी में तो नहीं किए, ठंडी भर तो हमारा तो कैसे चलता है घर का खर्चा? चलता है ऐसे बनी मजूरी, गांव में ऐसे उनकर गण घिसनी करल जाला, वो खाइल जाला और का करल जाला। बच्चे जाते हैं स्कूल? हाँ, बच्चे स्कूल जाना है सरकारी में। हर सरकार में जितना काम हो रहा था उससे 1% भी काम ये सरकार में नहीं हो रहा है। 1% जिसको कहते हैं। पेपर और मीडिया में तो पूरा पटा पड़ा है कि गरीबों के लिए हम ये कर दिए, वो कर दिए, आयुष्मान योजना। हवा में बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, मगर आयुष्मान कार्ड 6 यूनिट जो आ रहा है, 6 यूनिट में भी जो है कि मान लीजिए जैसे 50 लोग का है तो उसमें 10-500 बन गया, बकिया नहीं बन रहा है। कह रहे हैं कि प्रधान क्या जाइए, प्रधान क्या करेगा? प्रधान यहाँ से वहाँ तक दौड़ेगा, नहीं बनेगा तो क्या करेगा? कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। मंदिर बनवा देना तो अपने बाप का ना लगा के मंदिर बनवा दे, गरीबन का पेट काट काट के मंदिर बनवले हैं। अपने 1
रुपया ना लगौले हन मोदी योगी। गरीबन का पेट काट के मंदिर बनल है, अपने बाप का कमाई भी ना लगौले हुए मोदी योगी। इस सब मंदिर का जन की जनता का पेट काट काट के मंदिर बनौले हुए, जन कहना करोड़ों लगा देली ना, परेशान है और उसका जमीन हड़पी जा रही है, तो बताइए सरकार कौन काम करेगी? पूरी जमीन हमारे गांव का इस समय ऊपर 50,000 ले हुए, मोदी ले हुए कर्जा हो कि ना हला? गरीबन पे कर्जा लदले हुए ना, कर्जा तो बढ़ा, कर्जा बढ़ा, गरीबन का ना लूटत हुए कि मोदी लगावत अपने जेब से। जब से मोदी सरकार आई है तब से मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जमीन 75% हड़पी गई है और जलाशय को ऐलान करते हैं कि मैं जलाशय 24 घंटा के अंदर में खुदवा दूंगा, मगर जलाशय की जमीन बेची गई है, इसके लिए नहीं सुन रहे हैं। मतलब बड़ी बिरादरी बेच रही, बड़ी बिरादरी को। प्रधान जी थोड़ा सा आवाज दिखाइए, कौन कौन लोग पाने लायक है, किनका रिजेक्ट हो गया जिनका आप अप्लाई किए थे। चलिए देखते हैं घर की स्थिति कि प्रधान जी कहाँ कहाँ अप्लाई किया और इनकी एप्लीकेशन को ऊपर से इनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा काट दिया गया। जी प्रधान जी देखिए मकान बनने हो गया है कि नहीं? टोटल यहाँ 3-4 भाई रहते हैं, सब झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। मतलब ये बढ़िया है उनके लिए, शौचालय भी नहीं है। ये देखिए ये जो है ये स्थिति है यहाँ के लोगों की और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गरीबों को हमने घर दिया है और गरीबों को घर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन लगने के बाद भी इन लोगों का काट दिया गया। घर सुनिए, आप ही जैसे आए थे यहाँ मीडिया वाले ना, फोटो वोटो खींच के लेके गए। मकान चोट लगी थी, औरत बेहाल थी, औरत बेहाल पास थी, करके गया और इसके बाद कट गया। आज तक नेपाल और सेक्रेटरी आए थे, एक भी सुनवाई नहीं हुआ। 2-3 बार मकान गिरा बरसात में और उसी में जो कि औरतें दब गई थी। नई औरतें जो कि अभी मतलब 1 बार 2 बार आई थी, वो इसी औरतें दब गई थी, मगर उसमें भी सरकार की कोई सुनवाई नहीं। लेखपाल आए, सर्वे करके गए, सब रिपोर्ट लगा के, लेकिन फिर भी आवास नहीं मिला, उसको देवा नहीं किए। और जितनी भी आवास है, जैसे एक थे हमारे MLC साहब हैं विजय सिंह, वो भी मकान गिर रहा था, वही हमको दिए तो हम इनको दे दिए कि भैया बनवा लीजिए। जी। मतलब ये लोग नहीं दे रहे हैं, पार्टी से कुछ सामान्य हमको मिल रही है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जिला से 2400 ऊर्जा मिला, वो भी टूट गया साला। आनी बहुत हमें जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र मिला, हैंडपम्प मिला, कुछ मिला, मगर जो कि जिला से मिला और ब्लॉक से, और जो हम जितना अप्लाई कर रहे हैं सब अप्लाई बंद हो जा रही है। बताइए हम लोग कैसे इनको दें? ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ की करकट लगा है, ये सब घर बनना है, मगर घर कैसे बनेगा? जब देवा नहीं करेंगे तो बनेगा कहाँ से? और ये दावे के साथ लोग कहे कि भैया इस बार प्रधान बनाएंगे, तो भाई कार्यकर्ता है पार्टी के, मतलब बढ़िया से व्यवस्था पहुंच भी है, मगर हमने जो है यहाँ से हम लोग मंत्री के पास, टी राम विधायक के पास तमाम जगह जाकर एप्लीकेशन दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों ने देखा यहाँ के जो ग्रामवासी है, जहाँ पे इन लोगों का घर किस तरह से टेंट की तरह रह रहे हैं, बारिश में कैसे रह रहे होंगे और किस तरह से इसी में बनाते हैं, खाते हैं, इसी में सोते हैं। ये है बनारस की हालत। और जिस बनारस को बताया जाता है कि बनारस जो है अब स्मार्ट सिटी के रूप में हो चुका है, वहाँ की असलियत को आप लोग देखिए और इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में बनारस के लोगों की माली हालत क्या है। इसी में बिस्तरा है, थोड़ा सा इसको दिखाइए। देखिए ये बच्चे का बैग है, आप देख सकते हैं, बैग और बिस्तरा और उधर चूल्हा चौका भी है। इतना ही इन लोगों का घर है और किस तरह से रह रहे हैं देख लीजिए। ये यहाँ के लोगों की स्थिति जो वास्तविक स्थिति है, जो बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान बहुत काम करा रहे हैं। क्या कराएंगे? जब मिलवे नहीं करें कराएंगे क्या? और प्रधान जी का ये आरोप है कि जो ऊपर के अधिकारी लोग हैं वो जातिवाद के चलते को काट दे रहे हैं, या किसी भी कारण से जो यहाँ से एप्लीकेशन लगाया जाता है उसको काट दिया जाता है। और यहाँ के लोग इस तरह से त्रस्त हैं, जो अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस देश में अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल के दौर में यहाँ पे ये स्थिति है कि अमृत सरोवर में, जहाँ तक बोल रहे थे कि वहाँ पे DM का आदेश था कि पानी जाना चाहिए, प्रधान जी का आरोप है कि उस अमृत सरोवर में जो पानी जाने के लिए नाली था उसको भी सब कब्जा करके जोत दिए हैं, सब कब्जा कर लिए हैं। और इस तरह के यहाँ के भूमि माफिया कह सकते हैं या दबंग लोग कह सकते हैं, यहाँ के जो सार्वजनिक जमीन है वहाँ पे लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। और एप्लीकेशन लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यह है यहाँ की डबल इंजन की सरकार, यह है यहाँ की मोदी जी की सरकार, यह है यहाँ की योगी जी की सरकार, और ये है मोदी जी के बनारस के लोगों की स्थिति।
आइए आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम सही से देखिए, देखिए ऊपर से दिखाइए, ऊपर से ये है, देखिए ये कच्चा घर कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं, और ये किसी भी समय किसी भी स्थिति में इसमें घटना घट सकती है। और पानी बरसला करे जाता देखा जाए कैसे हम लोग। ये देखिए एक छोटा सा घर, हमको लग रहा है कि 6 बाई 4 का ये होगा, कच्चा घर है, ऊपर किसी तरह टिका हुआ है, आधी दीवार जो है कुछ गिर गई है ऊपर से। बारिश में कैसे घर टपकता है पानी, बिल्कुल टपकता है पानी बरसात में। तो कैसे रहते हैं आप? अब इधर उधर बैठ कर बिताते हैं, क्या करे, कहाँ जाएंगे। रात भर बैठ के बिताते हैं बारिश में? जी। तो आवास क्यों नहीं मिला आपको? अब नहीं दे रहे प्रधान जी, लोग कहते हैं कि आ नहीं रहा है अभी। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कट जा रहा है। हाँ तो बताइए, जब प्रधान जी को नहीं तो हमें कहाँ मिल पाएगा? जब प्रधान जी का तभी ना आएगा। सेक्रेटरी द्वारा हमने यहाँ जो बरसात में छाता लगा कर इन लोगों को खिंचवाया था फोटो, मगर आज तक नहीं हुआ कुछ। बताइए, सत्य बात है जो कि आज से नहीं, हम लोग 35-37 साल से यहाँ प्रधानी चल रही है, आज तक हम लोगों को आवास नहीं मिला। 35 साल से प्रधानी हमारे गांव में हरिजन बस्ती में चल रही है, फिर भी चमार होते हुए प्रधान यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम लोगों को एक आवास नहीं मिल पाया। ये लाइट जो है जल रही है आपके घर में, एक छोटी सी लाइट, इसका बिजली बिल भी आता है? हाँ आता है। कितना आ जाता है? पहले तो 8-9 महीना आवा है, हमने तो भर ही ना पावत है, अब कितना आवत कितना। भू माफिया यहाँ जितने हैं, अब जो कॉलोनाइजरी करता है, जमीन खरीदता है, प्लाटिंग करता है, यहाँ कॉलोनाइजर जो है हमारे ग्राम सभा की संपत्ति, जैसे बंजर हुआ, आबादी हुआ, एससी आबादी हुआ, और इसके बाद जो कि बंजर हुआ, इसको सब लोग बेच रहे हैं और दूसरे गांव का आकर के उसको ले रहे हैं। ये एससी आबादी आई जमीन तो बेचा नहीं जा सकता ना, किसके सांठगांठ से बेचा गया है? जलाशय तक बताइए, जब जलाशय बेचा गया तो बंजर और जीएस आबादी क्यों नहीं बेचा? वो ग्राम सभा की जलाशय थी। हाँ, ग्राम सभा की 14.5 बीघा की जलाशय है। इस समय मौके पर तो ग्राम सभा की जलाशय कब्जा करके बेच दिए? हाँ, बेच दिए। इसके बाद अभी जो कि कब्जा जयरामपुर वाले कर रहे हैं। बताइए जो कि वो जमीन, और देखिए जब उसमें मछली पालन सरकार ने इशू करा दिया तो वहाँ से टेंडर हो जाता है, उसका पैसा ग्राम सभा में आना चाहिए, मगर उसका पैसा एक भी ग्राम सभा में नहीं आ रहा है, टोटल सब ऊपर से खत्म हो जा रहा है। तो बताइए कैसे माना जाए कि हमारे ग्राम सभा में हमारे ग्राम सभा की संपत्ति है, जबकि दूसरे दमक लोग आकर उसको खरीद लिए हैं, उसको बेच रहे हैं, उसमें मछली पाल करके बेच रहे हैं। जमीन को जयरामपुर वाले सब बस गए हैं भीटा पर। बताइए, जब सरकार जब ग्राम सभा की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है तो सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है, हम लोग कितना एप्लीकेशन देंगे? हर स्तर पे यहाँ के सरकार के जो कमियां वो दिखाई दे रही हैं, और सरकार का पोल हर स्तर पे खुल रहा है, और हर स्तर पे यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे भूमिहीनों को भूमि जो पट्टे पे दिया गया था, पट्टे वाले जमीन को हड़पने की बात हो। इस हर एक चीज को आप लोग ने देखा, लोगों के मुंह से सुना और अपने आंखों से देखा कि किस तरह से यहाँ पे गांव वालों के साथ अत्याचार पे अत्याचार होता जा रहा है। सुध लेने वाला कोई नहीं है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगता जा रहा है, और न तो मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों पे बुलडोजर चला रहे हैं जो भूमाफिया है, जो गरीबों का जमीन हड़प रहे हैं, और ना मोदी जी सुनवाई कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों जो इन गरीबों की जमीन पट्टा की है, जमीन को हड़प रहे हैं, ग्राम सभा की जमीन तक को हड़प रहे हैं, आखिर उन लोगों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? देखिए इसका तो बोले को अरे ये सब कुछ दिखाइए कि खाली बंद करिए आप, बंद करिए, बंद करिए, इसको बंद करिए आप, बंद करिए, इसको बंद करिए, तुरंत बंद करिए आप कहीं कुछ नहीं दिखा पाओगे। कौन अथवा में दिखाइए न्यूज़ में, खाली मोदी को गुणगान करिए, खाली मोदी को गुणगान करिए, खाली मोदी को गुणगान करिए, खाली मोदी को गुणगान करिए। आप इसको बंद करिए, आपका जब नहीं दिखाएंगे तो हम बता दें, बंद करिए इसको। अच्छा देखिए, इतना आक्रोश है लोगों के अंदर कि हम दिखा भी नहीं पाएंगे। बंद करिए इसको, आप नहीं दिखाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी को गुणगान करेंगे आप। बंद करिए इसको, आप नहीं दिखाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी को गुणगान करेंगे आप। बंद के इसको बंद करिए आप, यार इसको बंद करिए आप, बंद करिए, तू चलावा ए आप जाइए यहां पे, आप निकलिए, मर्द शांत रहिए, निकलिए यहां से, सिर्फ और सिर्फ मोदी को गुणगान होगा, ठीक है? यही तो बात मर्द बंद करिए आप, खींचा तू मोदी के यहाँ गुणगान सिर्फ होगा, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, ठीक है? मर्द
मीडिया के क्या देखिए कहाँ नाला है, पानी पानी आप दिखाइए, आप इधर आइए, आप देखिए इधर ये स्थिति है कि जो हमारी ये स्थिति है तो मोदी जी आ जाएंगे तो क्या करेंगे उनके साथ? यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जितने भी मीडिया कार है मोदी की गुणगान करेंगे बस, ठीक है, इसलिए आप लोग आए हैं। नहीं बात सही है, आप हमारे सिर्फ मीडिया मोदी का गुणगान करेंगे। आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, आप अभी देखिए, आप लोग जाइए यहाँ से, आप अभी देखिए, बहुत मीडिया कर्मी आए, बहुत सारा कुछ लेकर खिंच गए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आप निकलिए, या कोई काम भी नहीं होता है, आप सिर्फ और सिर्फ मोदी गुणगान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है चैनल, आप अभी मैं यही भैया बात समझला नहीं, आप समझा थे, जो 30 साल 35 साल तक झेला है, इनका अधिकार है कि हमको कहे सरकार को मीडिया की कमी है, पूरे देश में कमी है, मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रही है, आज ये बोल रहे हैं कल 100 लोग और उतरेंगे रोड पे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ की जो ग्राम सभा की संपत्ति है दूसरे गांव में हड़पी जा रही है, अपने नाम से कराकर दूसरे नाम से बेच दे रहे हैं लोग। हमारे यहाँ कम से कम ऐसे जो कि 50 बीघा जमीन हड़पी गई है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ न तो ग्राम सभा में आवास है, न तो हमारे ग्राम सभा में शौचालय है। हमारे यहाँ जो कच्चे घर हैं जो कि मतलब कोई सुनवाई हमारे यहाँ नहीं है। सवाल है कि जितनी जलाशय है, जलाशय को लोग जो कि खरीद करके उसको बेच दिए हैं। कि किस तरह से बेच दिए हैं? मतलब जैसे अपने नाम कराए, हमारी जो कि जलाशय का पोखरा है 14.5 बीघा, उसको जो दूसरे लोगों को 2.25 बीघा खरीदे और अपने नाम से कराए, और उसको ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान जो थे 40 साल पहले पंडित जी, वही जो है कि उन्होंने जमीन अपने भाई के नाम से करा करके ग्राम सभा दूसरे को सारनाथ को बेच दिए, जो कि एक यादव के पास। अच्छा। तो कुछ हमारे यहाँ जो कि भूतपूर्व प्रधान गौरी प्रधान है, वो जमीन हमारे यहाँ से आबादी बंजर को जो उनकी रोड पर निकली है, तमाम जगह है, उसके नाम से जो है लोग उसको जो कि अपने नाम से करा करके दूसरे के नाम से बेच दे रहे हैं। और तीसरी बात ये रहेगी कि हमारे यहाँ ग्राम सभा की संपत्ति है एससी आबादी, 4.5 बीघा, 4.5 बीघा जमीन एससी आबादी का हमने, जबकि यहाँ से लेकर गोरखपुर से लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ के यहाँ पूरी परफॉर्मा तैयार करके हमने दिया है, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ जो कि दर्शन मुनि के नाम से उन्होंने 4.5 बीघा जमीन और पोखरे को कर दिया है। और जो कि ग्राम सभा एससी की जमीन जो न किसी के नाम से कैसे होता है, जबकि ये रहने वाले हैं बनारस के, मगर इन जो मर गए, मरने के बाद दर्शन मुनि के बाद एक दूसरा विंध्याचल वकील आया है, उसके नाम से प्रॉपर्टी देकर के संस्था में डाल रहे हैं। पैसा पास हुआ, हम जो कि कहे भैया हम ग्राम प्रधान होने के नाते करें, हम इसको जो है कुछ नहीं करेंगे। इसका कंप्लेन आपने किया था? योगी आदित्यनाथ के हमने उनके ऑफिस में कंप्लेन किया, इसके बाद गोरखपुर हमने कंप्लेन किया, पूरी प्रोफाइल हमारे यहाँ पड़ी है, मगर आज तक डीएम साहब का हमने किया, एसडीएम का कोई सुनवाई नहीं हुआ। कि योगी आदित्यनाथ के जब हमारा जन सुनवाई में गया तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ जमीन हड़पी जा रही है, आबादी बंजर एससी जमीन जितनी है सब हड़प जा रही है, और इसके बाद जो कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो बताइए किस तरह से हम किसी को जो कि वोट देंगे या दिलवाएंगे, हम जबकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। जिला और प्रदेश दोनों देखते हैं। अच्छा। मगर हमें भी ये शंका है कि जब हम ग्राम प्रधान होकर के हम अपने काम में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसी को वोट देना मंजूर नहीं करेंगे, न तो वोट दिलवाएंगे। मतलब ग्राम प्रधान होने के बाद भी आप अपने गांव के लिए नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके मन में था, जो आपके दिल में था कि हम बन जाएंगे तो ये करेंगे, गांव के विकास करेंगे, उसमें भी आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब देखिए सरकारी नाली जो है लोगों ने जोत लिया है, इसके बाद हम सरकारी नाली बनवाना चाहते हैं, वो भी नहीं है। अमृतसर डीएम साहब ने आदेश दिया कि अमृतसर में पानी जाना चाहिए, जब वहाँ नाली है नहीं तो पानी जाएगा कैसे? तो ऐसी समस्या बाधा हमारे यहाँ है कि मतलब जो उनकी मनमानी दूसरे गांव के आकर के हमारे बंजर और जीएस को हमारे यहाँ कुछ दलाल पड़े हैं, जो कि ये दलाल उल्टा सीधा करके नाम चढ़वा करके नेकपाल बलिराम यादव द्वारा ये सब किया गया है। और चरागाह भी घोटाले में गया है, चरागाह विद्यालय में दे दिया गया है। और यहाँ के पूर्व प्रधान मिल करके और जो कि अंत के पूर्व प्रधान मिल करके अपने नाम से करवा के दूसरे के नाम से बेच दिए हैं। जब हमारे यहाँ कोई शासन सत्ता में कोई कानून नहीं चल रहा है तो हम एप्लीकेशन देते देते थक जा रहे हैं। हम यहाँ योगी आदित्यनाथ के दरबार में, वहाँ लखनऊ हमने उनके कार्यालय में जो कि नेट द्वारा भेजे जन सुनवाई में, फिर इसके बाद हमने गोरखपुर भेजा, मगर हमारा सुनवाई कहीं नहीं है। हमने शौचालय दिया 50 में जो कि शौचालय हमारा सब कट गया, जबकि देखिए एक कच्चा घर बनने योग्य है, करकट वाला बनना योग्य है, मगर कुछ बना नहीं। सिर्फ यहाँ यही है कि फरमाइश दे देते हैं, बस लेकर के लोग रख लेते हैं। आवास क्यों नहीं बन पा रहा है? इसलिए नहीं बन पा, वहाँ से ये हुआ कि योगी जी का पोर्टल नहीं खुला है। अच्छा। और जो पोर्टल के
पहले जो हमने आवास मतलब पूर्व प्रधान ने दिया था उसको जब हमने साबित किया तो कच्चा घरों को इन्होंने काट दिया और सीधे कह दिया अधिकारियों ने कि नहीं बनना नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया। तो प्रधान है नहीं, मैं कह रहा हूँ जिला और प्रदेश दोनों देखता हूँ, इसके बाद भी हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। न तो हमारे यहाँ जो कि योगी जी का सुनवाई है, न तो प्रधानमंत्री का। हमने सबको दे रखा है, हमारे यहाँ पोर्टल से जो बना हुआ चीज़ इतनी मोटी फाइलें हैं जी, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जबकि 14.5 बीघा का हमने दिया कि जलाशय बिकना नहीं चाहिए, मगर जलाशय को अपने नाम से पूर्व प्रधान ने अपने भाई के नाम से करवा करके इसके बाद 40 साल प्रधान रहे, इसके बाद जो कि उन्होंने बेच दिया उसको 2.25 बीघा। और इसके बाद कुछ ज़मीनें हैं कि चौहान लोगों को जयरामपुर के बस्तियों को लिया कर बसा दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जयरामपुर के लोगों ने नाला को पाट दिया है। और हम लोग अगर उस पर कार्रवाई करते हैं तो प्रशासन आती है, नेपाल आते हैं, 3-5 पढ़ा के चले जाते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं वहाँ से। तो बताइए हमारे यहाँ टोटल नेपाल गलत है और यहाँ की सरकार भी गलत है। जैसे हमारे अम्बेडकर जी के पार्क है उसमें हमने दिया था, अब देखिए यही जातीयता हुआ कि हमने दिया अम्बेडकर जी के यहाँ कि यहाँ सौर ऊर्जा लगना चाहिए। टी राम विधायक जी ने अभी परसों के डेट में तुरंत फोन किए कि हम जो कि एक जालपा देवी के हम ब्राह्मण बस्ती में हमने दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, मतलब उसमें कार्यकर्ता, हमारे बिरादरी के कार्यकर्ता उसमें कम है, इसलिए हम जो पदाधिकारी हमको बनाए लोग, उन लोग की मजबूरी थी कि हमको पदाधिकारी बनाए, और बनाने के बाद उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। और हमारे अम्बेडकर जी के यहाँ सौर ऊर्जा पास हुआ तो उसको कैंसिल करके ब्राह्मण बस्ती में भेज दिया गया। भाई छोटी बिरादरी के होने के नाते कार्य इस कार्य मतलब इन लोगों की कमेटी में हम लोग मतलब गलत साबित होते हैं कि भाई चलिए एक चमार है तो क्या करेगा, ब्राह्मण ज़्यादा है, और इसलिए जो अभी मीटिंग हुआ था कहना चाहते हैं कि हम लोग वोट कैसे देंगे। योगी जी एकदम खोखला बन गए हैं और जो कि खाली कह रहे हैं कि यहाँ एप्लीकेशन दो वहाँ दो, हम एप्लीकेशन देते देते आज 3 साल में हार गए। अच्छा, 2-3 महीना बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के पक्ष से, गरीबों के लिए ही जीते हैं, गरीबों के लिए ही काम करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, शुरू में यह कहा गया था कि डबल इंजन सरकार केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी देंगे और यहाँ से योगी देंगे, तो दोनों लोग अगर सरकार में रहेंगे तो विकास ज़्यादा होगा और लोगों की समस्या भी ज़्यादा सुनी जाएंगी, तो इस पे क्या कहना है? देखिए दूसरे गांव के लोग का भी हाल 10-10 बीसा 15 बीसा सर आज भी जमीन लेके लोग कब्जा करके मजा ले रहे हैं। यहाँ के 100-150 आज भी एकदम भूमिहीन गरीब है कि रहने के लिए आधा बीसा 1 बीसा जमीन नहीं है, आज तक मिला भी नहीं। भूमिहीन है आप लोग? किसके बीसा 5 बीसा भूमिहीन है, पट्टा उट्टा नहीं हुआ जमीन का? नहीं पट्टा नहीं, उसको हड़प दिया गया। जो पट्टा हुआ था अन्य बिरादरियों ने उसको हड़प लिया। तो बताइए सरकार कौन सी सरकार काम कर रही है? पट्टे की जमीन हड़प ली है, पट्टे की जमीन हड़पी गई है। पाल बस्ती में जो है वहाँ जो कि हमारे कुछ गांव के लोग हैं ऐसे दलाल कि उल्टा सीधा करके उसको बेचवा करके और जो कि वहाँ रौना में जमीन को बेच दिए हैं। हमारे जमीन को रौना वाले आकर ले लिए हैं, कुछ अन्य बनारस वाले ले लिए हैं। मतलब यहाँ मनमानी ये है कि मतलब हमारी जमीन है, हम उसको कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग आकर जबरदस्ती पैसा दे करके उल्टा सीधा करके कब्जा करते हैं, और प्रशासन आती है तो उसी का सुनती है, हम लोगों की नहीं सुनती है। बताइए कि साला जो कि हम लोगों का दावा है कि हम प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के कार्यकर्ता होकर के हम 23 साल से आज कार्यकर्ता हैं, मगर हमारे यहाँ हमको बहुत भरोसे के मंद के हिसाब से लोग कहा कि अगर इस बार हो जाएंगे तो हमारे गाँव में बहुत से काम करेंगे, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारा सम्मान भी हर जगह है। मगर इसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा तो बताइए इस सरकार को कैसे वोट दिया जाए? ब्राह्मण में देखिएगा तो जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड निकाली जा रही है, वहाँ जिला पंचायत है ब्राह्मण वो जो कि सीधे जो कि पिच रोड पास कर दे रहे हैं, मगर हमारे हरजन बस्ती और छोट बिरादरी में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है।